हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। अभी तक जो कान्हा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और कान्हा की प्यारी प्यारी वीडियो देखते रहें। तो अभी हमारे लाला की सुबह हो रही है और हमारे लाला को राधे राधे बोल दीजिएगा और साथ ही हमारे लाला के चरण दर्शन कर लीजिए, जो कि कान्हा के चरण दर्शन बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि लाला के चरण दर्शन करने से आपके जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि लाला के सुबह चरण दर्शन करने चाहिए। उसके बाद हमारे लाला जल पी रहे हैं। अभी लाला की सुबह हुई है, उसके बाद अब हम लाला को आज स्नान करवाएंगे और आज हमारे लाला बहुत खुश है क्योंकि आज उनको कुछ खास स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं थाली लूँगी, थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और स्वास्तिक का चिन्ह थोड़ा हमसे आज टेढ़ा हो जा रहा था क्योंकि पता नहीं क्यों वो चंदन सही से हो नहीं रहा था, तो टेढ़ा हो जा रहा था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सही बन गया था। वैसे मेरे से बनाना स्वास्तिक आता है और मैं बनाती भी हूँ। आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि मैं स्वास्तिक बहुत ही अच्छे से बना लेती हूँ। उसके बाद आज लाला का कुछ स्पेशल स्नान वीडियो है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। तो अभी हमारा स्वास्तिक बन के तैयार हो गया है। अब हमारे कान्हा स्नान करेंगे, तो उनको पहले तो गुलाब की पंखुड़ियाँ उनकी थाली में, जिसमें कान्हा को स्नान कराएंगे, तो उसमें हमने डाला और बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही सुंदर से आज कान्हा को स्नान करवाएंगे। तो मैंने अब लाला को थाली में बिठाएंगे और देख सकते हो कल की ड्रेस कान्हा के ऊपर कितनी प्यारी लग रही है, तितलियों की तरह, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह प्यारी लग रही है और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आज तो हमको ड्रेस उतारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि लाला बहुत प्यारे लग रहे थे और मैं बार बार देख रही थी कि कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन लाला को स्नान करवाना है तो उतारना पड़ेगा। लेकिन सच कहूँ तो आज कान्हा को ये ड्रेस उतारने का मन नहीं कर रहा था और मेरा भी उतरवाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आज कान्हा को स्नान स्पेशल है, तो मैं कान्हा को यही बोल रही थी कि अब चलो जल्दी से अपने ड्रेस उतारो और स्नान करवाते हैं आपको। तो हमारे लाला को देख सकते हो, खुश तो बहुत है। और हमारे लाला की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और देख सकते हो अभी हमारे लाला अब स्नान करेंगे, तो हम उनके कपड़े उतार रहे थे, उसके बाद अब उनके मैं कच्छा उतारूँगी और फिर हम लाला को प्यार से स्नान करवाएंगे। उससे पहले मैं लाला के फूलों का वर्षा करवा रही थी। हम कह रहे थे यार लाला आप बहुत खुश लग रहे हो और लाला को बहुत पसंद है, हमारे लाडले जी बहुत खुश लग रहे हैं और मैं अब कान्हा को स्नान करवाऊंगी। और लगता है आज और हमारे लाला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देख सकते हो आप गोपी चंदन का स्नान करवा रहे हैं और साथ ही मैं लाला को एकदम फूलों से सजा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लाला को स्नान करना। और देख सकते हो हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे थे और मैं उनको फूलों से सजा रही थी। हम लाला को गर्मी का फुल मज़ा दिलवा रहे थे क्योंकि लाला हमारे स्नान करने में नाटक करते हैं, लेकिन आज तो आप लोग देख सकते हो खुद ही कितने प्यारे लग रहे हैं। और उन गोपी चंदन से स्नान करने के बाद तो और भी खुश लग रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में बताना आप लोग भी क्या अपने लाला और लाडले जी को ऐसे ही स्नान करवाते हो। तो मैं आज कान्हा को ऐसे ही प्यारा सा स्नान करवाई थी जिससे लाला बहुत खुश हो गए। आप लोग देख सकते हो लाला की चमक, लाला कितने खुश हैं हमारे। और ऐसे ही लाला हमेशा हमारे सेवा से खुश रहिएगा। उसके बाद मैं कान्हा को सोच रही थी कि अभी स्नान करवा देती हूँ, उसके बाद लाला को जो वस्त्र पहनाऊँगी उसको भी निकाल के रख लेती हूँ, जिससे कि लाला को बैठाने के बाद सीधे वस्त्र और श्रृंगार करूँ, बार बार उठने का चक्कर ना रहे। तो इसी वजह से मैं लाला को स्नान करवाई और उसके बाद मैं लाला के लिए वस्त्र निकालूँगी। तो हमारे लाला कितने प्यार से स्नान कर रहे हैं। वाकई में आज लग रहा है मुझे कि मैं लाला को ऐसे स्नान करवाती रहूँ और हमारे लाडले
ऐसे ही स्नान करते रहे। लाला को ऐसे प्यार से देख के मेरी भी नज़र लाला को ना लगे। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा। उसके बाद अब हम लाडले को नहला चुके हैं, तो उनको प्यारे प्यारे रुमाल से, एकदम मुलायम रुमाल से उनको प्यार से पोंछेंगे। और फिर मैं कान्हा को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गोपी चंदन कितना भी प्यार स्नान करवा दो कहीं कहीं लगा रहता है, तो इसी वजह से मैं कान्हा को अच्छे से पोंछती हूँ। और मैं कान्हा का गोल्ड का है तो मैं सही करती हूँ, क्योंकि हमारे जो घर पे कान्हा जी हैं, जब मैं गांव गई थी तो मैंने देखा कि उनके कान का दोनों गिर चुका है। और मैं देखी उनको, मैंने सोचा कि हमारे गांव वाले कान्हा जी, इनको ये जो आए हैं इसीलिए मुंह बनाए हुए, मैंने सोचा ही नहीं था बहुत ज़्यादा वो क्यों ऐसे बनाए थे, मुझे पता ही नहीं चला। जब बाद में पता चला कि अच्छा उन्होंने अपना कान का गिरा चुके थे इसीलिए ऐसे। मैं फ़ोटो डालूँगी, आप लोग देखना कि कैसे फेस बनाए हुए थे। तो मुझे लगा कि शायद ये आए हुए इनको देख के वो गुस्साए हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो सेम इसलिए गुस्सा थे, मुंह बनाए हुए थे कि मुझे डांट ना पड़े। पहले ही वो कान का गिरा चुके थे और दोनों कान का वो गिरा चुके थे। तब से मैं लाडले जी के रोज़ कान को थोड़ा सा सही करती हूँ कि काना भी ना गिरा ले, इसीलिए मैं रोज़ उनके कान का पेस्ट सही करती हूँ। उसके बाद मैं काना को मालिश करती हूँ इत्र से। वैसे तो रोज़ करती हूँ, लेकिन एक आध दिनों से मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा आज लाला को इत्र का मालिश करती हूँ। उसके बाद मैं लाला को अब कपड़े पहनाने के लिए पहले कच्छा पहनाऊँगी। तो अब हमारे लाला कच्छा पहन चुके हैं, उसके बाद अब मैं उनको कपड़े पहनाऊँगी। ये भी ड्रेस गर्मियों के लिए बनाई थी और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल है बनाने का भी, और कान्हा को पहनाने के लिए भी बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर लगता है जब हम कान्हा को पहनाते हैं। और बहुत ही मुलायम है, तो कान्हा भी पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग बताना ये वाला कान्हा का ड्रेस कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं कान्हा को ऐसे बता रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे पहनाना है। बहुत ही सरल है, बस इधर से उधर मोड़ देना है, उसके बाद धागा बंद कर देना है और हमारे लाडले जी उनका ड्रेस कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये पहनाने में बहुत ही सरल है। और कभी कभी होता है जो हाथ वाली होती है तो टाइट हो जाती है, घुस नहीं पाती है, लेकिन ये होता है कि इसको क्या करना है, बस पीछे से मोड़ देना है और उसी में धागे से बांधने हैं। अब हमारे लाडले जी तैयार हो गए, देख सकते हो आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। और उनकी प्यारी सी ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही है। ये भी मुलायम कपड़ों की है, तो कान्हा को पहनाने में गर्मियों में ज़्यादा सही रहता है, इसीलिए मैं पहनाई हुई हूँ और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आज हम लाला की अब श्रृंगार करेंगे, तो मैंने पहले सोचा आज लाला को चंदन लगा देती हूँ, उसके बाद श्रृंगार करूँगी। क्योंकि कभी मैं जब कैप पहनाती हूँ, उनका मुकुट पहनाती हूँ, तो चंदन उनकी बिगड़ जाती है, तो मैंने इसीलिए कहा कि चंदन का पहले श्रृंगार कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने लाला को श्रृंगार करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैं आज गोपी चंदन का ही स्नान करवाई थी और गोपी चंदन का ही श्रृंगार कर रही हूँ। तो मैं मस्तक में तिलक लगाया, उसके बाद मैं उनका चंदन से श्रृंगार करूँगी, जो कि मैंने कल किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आज भी कर देती हूँ। और बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला जब मैं श्रृंगार करती हूँ। प्लीज़ कमेंट में बताना इस श्रृंगार को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो हमारे लाला एक तरफ ही लग गया है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैं दूसरी तरफ भी सोची लगा देती हूँ, और थोड़ा मेरे से सही से बन नहीं पा रहा था, मुझे और थोड़ी सी पतली वो लेनी है, क्योंकि मैं तुलसी की ही लकड़ी लेके कान्हा को चंदन का श्रृंगार कर रही थी। वैसे मुझे पता नहीं था, लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें दिखा था, तो मैंने कहा मेरे पास भी रखी हुई है तुलसी की लकड़ी, तो मैं उसी से श्रृंगार कर देती हूँ। और मेरे लाला का चंदन श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और जो इधर उधर हो गया था तो मैं सही कर रही थी, उसके बाद आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब हम करेंगे लाला का श्रृंगार। तो आज इसी ड्रेस का मैं कान्हा को ज्वेलरी पहनाऊंगी, थोड़ा भारी रहेगा, लेकिन इस ड्रेस के साथ बहुत ही मैचिंग करता है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो
तो मैं आज लाला को ग्रीन सेट पहनाऊँगी, ग्रीन हार या ज्वेलरी सेट पहनाऊँगी, जो कि बहुत ही प्यारा होने वाला है। और ये देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है, लगता है इसी ड्रेस के लिए बनाया हुआ है। वाकई में जब मैंने लाया था तो ये ड्रेस नहीं बना था, उसके बाद जब मैंने बनाया तो मुझे लगा जैसे इसी ड्रेस के लिए मैंने ये ज्वेलरी लाई हो काना को। वैसे तो मैं सेट के साथ ही पहनाती हूँ, लेकिन गर्मियों का सीज़न है तो कभी कभी क्या होता है मैं हल्के ज्वेलरी भी अपने लाला को पहना देती हूँ। उसके बाद अब हम लाला को बाल सही करेंगे और आज मैं लाला को बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। प्लीज़ जब मेरा श्रृंगार हो जाए तो आप लोग बताना कमेंट में कि हमारे लाला कैसे लग रहे हैं। तो अब हम लाला को बाल लगाएंगे। बाल लगाने से पहले मैं लाला को तुलसी माला पहनाई क्योंकि भूल गई थी हमको, और तुलसी माला के बाद मैंने लाला को बाल सेट किए। और लाला को मैं जब बाल कान के पीछे लगाती हूँ तो मुझे लाला पे लाडली जी का नज़र आता है, क्योंकि ऐसे पीछे बाल लड़कियाँ करती है, मैं भी इसीलिए लाला का कर देती हूँ। मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। कभी कभी मुझे लाला पे लाडली जी की पहचान मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लाला और लाडली जी एक साथ है। और उसके बाद लाला के सर पे मोर मुकुट लगाएंगे, उनका फेवरेट, बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था लेकिन आज मिल गया। मैंने कहा आज लगता है लाला को पहनने का मन है तो मिल गया, नहीं तो मैंने जहाँ रखा था मैंने इतना ढूंढा, सारे कपड़े निकाले, सारा सामान निकाला, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन आज बिना किसी ढूंढने पे ऐसे ही सामने से मिल गया, तो मुझे लगा कि चलो मिल गया, आज लाला को पहनने का मन है। फिर मैंने आज लाला के लिए फूल लाई थी तो मैंने लाला को फूल भी पहनाए। और हमारे लाडले जी को कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र न लगे। और उसके बाद अब हम लाला को बंसी पकड़ाएंगे, और बंसी पकड़ाने के बाद अब हम लाला के लिए भोग लगाएंगे। तो आज आप लोग बताओ लाला को किस चीज़ का भोग लगा है। उससे पहले हमारे लाडले जी के देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही उनकी दही की मटकी मैं उनके पास ही रखती हूँ, जब उनको खाने का मन करे तो वो खा ले। और आज मैं भोग में लाला के लिए मैंगो लगाई हूँ, आम लगाई हूँ कि लाला आज भोग में मैंगो खाएंगे। उसके बाद मैं दोपहर में उनके लिए कुछ खास भी बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं लाला को भोग लगाऊंगी। तो भोग लगाने से पहले तुलसी दल डालूंगी, जो कि तभी हमारे लाडले जी भोग पाएंगे। मैंने तुलसी दल डाला। अब उसके बाद हम लाला को भोग लगाएंगे। भोग लगाने से पहले मैं लाला को ताली बजाती हूँ। कहते हैं ताली बजाओ या घंटी, लेकिन बजाना चाहिए, तभी हमारे लाला या कान्हा जी भोग लगाएंगे। क्योंकि जब वो गोपियों के यहाँ जाते थे दही चुराने, माखन चुराने, तो वो सारी गोपियाँ अपने अपने मटके में घंटी लगाती थी। तो जब लाला माखन चोरी करने जाते थे तो वो घंटी बजती थी, जिससे गोपियाँ जाग जाती थी। और गोपियों को लाला को लाला को बहुत प्रेम था, इसीलिए कहते हैं कि अब जब कान्हा को भोग लगता है तो घंटी या ताली बजा के ही कान्हा को भोग लगाते हैं। और अब दोपहर 11:30 हो चुके हैं, दोपहर नहीं हुआ है फिर भी 11:30 हो चुके हैं। मैं 11:30 बजे ही कान्हा को भोग लगाती हूँ। तो आज मैंने कान्हा के लिए मूंगफली, आलू तली थी, मखाना और कान्हा का फेवरेट दही, और आज मैं ये चारों चीज़ों का भोग लगाऊंगी कान्हा के लिए। आज मेरा व्रत भी है तो मैंने कहा लाला के लिए भी बना देती हूँ और हमारा भी हो जाएगा। तो साथ ही मैंने सोचा क्यों ना अपने लाडले के लिए भी बना दूँ। तो अब हमारे लाडले जी भोग पाएंगे, तो उससे पहले मैं तुलसी दल डालूंगी भोग लगाने के लिए, उसके बाद ही मैं लाला को भोग लगाऊंगी। तो अब हमारे लाला की भोग की बारी हो गई है। तो मैंने दही बस में
तुलसी दल डाला था, तो मैंने कहा ऑल जैसे मूंगफली, मखाना और आलू में भी मैं तुलसी दल डाल दूँ, उसके बाद मैं लाला को भोग लगाती हूँ। तो मैंने तुलसी दल डाल रही हूँ। अब उसके बाद मैं लाला को भोग लगाऊंगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले लाला का फेवरेट दही का भोग लगाती हूँ। आप लोग देख सकते हो आज हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर मैंने मूंगफली का भोग लगाया और फिर अब मैं मखाना का। कहते हैं लाला को मखाना भी बहुत पसंद है, तो मैं लाला को मखाने का भी भोग लगाती रहती हूँ। उसी टाइम पे लाला को लगता है ज़्यादा कुछ भूख लग गई थी, बार बार गिरा रहे थे। और फिर मैंने लास्ट में आलू खिलाया और लाला आलू में सादा ही जीरा और देसी घी और मिर्च, टमाटर, धनिया के साथ सादा आलू तली थी, तो मैंने लाला को आलू का भी भोग लगाया। और उसके बाद फिर मैं लाला को अब दही खिलाऊंगी और फिर जल पिलाऊंगी। तो अब हमारे लाला का भोग कंप्लीट हो गया है। अब मैं उनको पानी पिलाऊंगी। पानी पिला के मेरा लाला का भोग कंप्लीट और हमारे लाला भोग पा गए हैं। अगर ऐसी ही कान्हा की डेली रूटीन वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारे लाला को राधे राधे बोल दीजिएगा सभी लोग। और राधे राधे सभी को मेरी तरफ से भी। राधे राधे।